हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, क्योंकि हिंदी की प्रैक्टिस सेट हम लोग बंद कर दिए थे। अभी स्टार्ट करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट, और एक दिन हिंदी प्रैक्टिस सेट, एक दिन जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। दोस्तों 50 के 50 ऐसे ही रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं और इस समय भी करेंगे। तो बचेगा वो रीजनिंग में, तो उसको भी देखेंगे। और करेंट अफेयर तो मैं हर संडे को डालता ही हूँ साथियों, आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। विनाश, निर्माण, प्रलय, सृजन। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, और बार बार ये बात बोलता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, ताकि आपको और आपके मित्र मित्री जो भी हैं सबको ये मालूम चले कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे दोस्तों। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मालूम है दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रलय होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। कौन सा शुद्ध वाक्य है? रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी अपने आप चली गई, आपके आप चली गई। बताना है दोस्तों शुद्ध वाक्य। दोस्तों इसमें कॉमन वर्ड पकड़िएगा, क्योंकि इस वर्ड में गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी सी गलती की होती है एग्जामिनर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कावित्री शब्द इस तरह से लिखते हैं, उसमें से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बेसिक और कंसेप्ट के साथ ही वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ बताने लायक रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अशुद्ध वाक्य छांटना है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। दोस्तों वाक्यों में छांटना हो तो बस आप वर्तनी के हिसाब से ही लगा सकते हैं, क्योंकि जब कोई शब्द बोलते हैं आप, तो कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अपने बड़े से किस तरह से बात करते हैं, और आप लोगों के लिए किस तरह से बात करते हैं। जहाँ भीड़ हो उस तरह वहाँ कौन से वर्ड को वो यूज करेंगे? तुम, आप, मैं, या कोई और चीज़ यूज करेंगे। दोस्तों हिंदी ऐसा चैप्टर है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो हिंदी परफेक्ट हो जाती है। तो राइट आंसर अशुद्ध, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। यही इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है दोस्तों। मेरे होना चाहिए, मेरा नहीं। मेरे चश्मे तुमसे अच्छे, तुमसे नहीं आपसे अच्छे हैं। मेरा चश्मा आपसे अच्छा है होना चाहिए, तुमसे नहीं होना चाहिए। मैंने एक 100 कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। तो 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष बताना है। विशेषण का है, क्रिया का है, प्रसर्ग का है, क्रिया विशेषण का है। बताना है दोस्तों किसका दोष है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसर्ग का दोष है दोस्तों। अब आप लोग साथ दीजिए, जल्द से जल्द मैं भी सिस्टम लेके आप लोगों को कंसेप्ट वाइज चैप्टर कराता रहूं, क्योंकि आप लोग की तरह मैं भी एक तैयारी करने वाला इंसान हूँ। तैयारी ही करता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ। और जो भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर वो सब तैयारी करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई अपने पास से ऐसे ही चला आया और स्टार्ट कर दिया। बस सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से हाँ हो सकता है कि हम लोग सर्विस के पीछे ना जाएं, लेकिन यही हम लोगों की पढ़ाई है और यही हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए आप अगर जो 2 घंटे की मेहनत करते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग 6 घंटे की मेहनत करते हैं एक यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए। ये 10-5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की जो भी वीडियो बनती है दोस्तों, काफ़ी समय लगते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे बोर हो रहे हैं। तो 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्व की जानकारी हो के लिए एक समुचित शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक, ज्योतिषी, अनुसंधान, भूगर्भवेत्ता। बताना है दोस्तों। भूगर्भवेत्ता होगा, अनुसंधान होगा, ज्योतिषी होगा, वैज्ञानिक होगा, कौन सा शब्द होगा?
जो व्यक्ति आंतरिक तत्व की जानकारी रखता हो। दोस्तों ये जीके की तरह है, जीके जीएस की तरह, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता होगा दोस्तों। नेक्स्ट, जिसकी पहले आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, जिसकी पहले आशा की गई हो और जिसकी पहले आशा न की गई हो। अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। तो बताना है दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों बता दूं, जिसकी पहले आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित होता है, और जिसकी पहले आशा की गई हो उसके लिए आशातीत होता है दोस्तों। तो कॉमन वर्ड में देखिएगा, आशा की गई हो तो अप आशातीत, न की गई हो तो अप्रत्याशित होगा दोस्तों। नेक्स्ट, दोस्तों मैं बेसिक और क्वेश्चन वाइज चैप्टर कराता रहता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट यहीं से ही क्लियर हो जाए। रसोई शब्द का तत्सम होगा रुक्षता, रिक्तिका, रसोई, रसवती। बताना है दोस्तों कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रसवती। दोस्तों इसमें से कौन तत्पुरुष समास कर्मधार है, यानी समास पढ़ा है दोस्तों। जो समास पढ़ा होगा वो डायरेक्ट बताएगा कौन सा समास, तत्व तत्सम जो भी है तुरंत बताएगा। अस्थि का तद्भव शब्द है हड्डी, असी, अथ, हस्ती। बताना है दोस्तों अस्थि। दोस्तों तद्भव तत्सम में मात्र थोड़ी सी आप दिमाग लगा देंगे थोड़ा सा, तो आप लोग को तत्सम तद्भव पूरा पहचानने का समझ में आ जाएगा। देशज, विशेष, विदेशज, सारे चीज़, सारे चैप्टर दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं हिंदी को इस तरह से आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, हड्डी होती है। अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, साधारण। तो अर्थ की दृष्टि से बताना है दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों जहाँ नाप तोल, थोड़ा, कम, बेसी की बात होती है वहाँ कौन सा क्रिया विशेषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिणामवाचक होता है। जहाँ नाप तोल की बात करें, थोड़ा, कम, बेसी, वहाँ समझ लीजिए आँख मूंद के आप मार दीजिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है बताना है दोस्तों। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चिड़िया पे पड़ रहा है। तो सकर्मक है, अकर्मक है, योगी है, संयोजक है। तो बताना है दोस्तों कौन सी क्रिया होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चिड़िया पे ही पड़ रहा है दोस्तों। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, चुप्पी, मौन, नीरवता, आकाश। बताना है दोस्तों शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाश। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है। अचल, नग, गिरी, भूधर, अभर, सूर, कैलव्य, देव, सरिता, टटनी, तरंगणी, सलीला, कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। तो दोस्तों परिवाचिक शब्द ऐसे होते हैं आप लोगों को उसको पढ़ने की ज़रूरत होगी। मान लीजिए कोई और चीज़ रहा तो उसमें हम लोग ट्रिक बता देंगे, लेकिन परिवाचिक शब्द जितना आप लोग चाहें, पर्याय माने परिवाचिक होता है दोस्तों, क्योंकि वो उसका
पूरा ना लिख के हाफ लिख देते हैं। तो आप इसको जितना रिवीजन करेंगे परिभाषिक को का, ये तो मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना दे रहा हूँ हिंदी की, वहीं पर कंसेप्ट भी क्लियर करा दूंगा जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। शायद ऐसा ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोगों से सपोर्ट करते करते मेरा जवान खा, लेकिन आप लोग आ नहीं रहे। अधिक से अधिक संख्या में आइए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभर नहीं होता है दोस्तों, अभय होता है। नौकर का पर्याय नहीं है दोस्तों, पर्याय है, बताना है इसमें से नौकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। परिचालक होता है, आर्यपुत्र होता है, भृत्य होता है, अंशज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भृत्य होता है दोस्तों नौकर का पर्यायवाची शब्द। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताना है दोस्तों। उत्तर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, पूर्व की ओर जाने वालों को ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, या नीचे की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी बोलते हैं दोस्तों। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, जाने वाला से मतलब नहीं है, ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, नीचे की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। उपसर्ग वो होता है जो पहले लगता है, और प्रत्यय ये होता है जो शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो बताना है दोस्तों कौन सा इसमें से अवगत का उपसर्ग है, बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवगत में अ प्लस गत, अवगत। आप लोगों के लिए एक और होमवर्क रहेगा कि इसमें कौन सी संधि है दोस्तों अवगत में। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब बताइएगा चतुरंगनी किस तरह से लिखेंगे, कौन सा वर्ड सही होगा चतुरंगनी के लिए। सब ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के लिए फेवरेट है, क्योंकि एसएससी हमेशा से पूछते आई है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, क्योंकि वो जानना चाहती है कि आप कितना टैलेंट है। बताइएगा कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चतुरंगनी इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ना ना, बताना है दोस्तों कौन सा प्रत्यय है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो बताना है कौन सा होगा पढ़ना में प्रत्यय। पढ़ प्लस आना क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस आना बोले तो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है। अंत्योदय में कौन सी संधि है बताना है आप लोगों को, और अंत्योदय शब्द में कौन कौन सा शब्द सही होगा, दोस्तों किसका संधि विशेष सही किया गया है। देखिए 25 क्वेश्चन है, लेकिन 40-50 क्वेश्चन के आसपास में हम लोग कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंत्य प्लस उदय होता है दोस्तों अंत्योदय में। नेक्स्ट, दानवीर में समास बताना है दोस्तों, दानवीर में कौन सा समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बताना है दोस्तों। बहुव्रीहि जो अपनी छोड़ के किसी और की विशेषता बताए, कर्मधारय नहीं, बहुव्रीहि किसी और की विशेषता बताता है, कर्मधारय भी बताएगा दोस्तों, अव्ययी भाव जिसका खंडन ना हो सके। तो राइट आंसर दानवीर, दान के लिए वीर, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नाभिक एक संधि, नाभिक का संधि विच्छेद बताना है, नौ प्लस इक, नौ प्लस इक, नय प्लस इक, नाभि प्लस क, बताना है दोस्तों। नाभिक का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा।
तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 प्लस 1 होगा। नेक्स्ट, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है अंगारों पर चल के दिखाना, साहसपूर्वक सामना करना, कठोर तप करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देने का मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट, चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, पुर्तगाली, रूसी। चाय किस भाषा के लिए बोली जाती है? कौन से देश की भाषा है दोस्तों चाय? और हम बोलते हैं, आप लोग भी एक बार समझ लीजिए कि चाइना हो गए हैं। चीनी शब्द चाय, चीनी होता है चाय। चाय चीनी की परिभाषा है दोस्तों, चीन वालों की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, उसकी कितनी सुंदर गर्दन है, यानी स्त्रीलिंग है। उसकी कमर कितनी अच्छी है, स्त्रीलिंग है। उसका कान कितना अच्छा है दोस्तों, इसमें देखो कन्फ्यूजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, जीभ। उसकी जीभ कितनी अच्छी है, चाहे कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन कितना नहीं लगेगा। उसका कान कितना अच्छा है दोस्तों, कितनी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लास्ट। इसके बाद दोस्तों, अपना हाथ जगन्नाथ लोकत्ति का अर्थ बताना है दोस्तों। अपना कार्य स्वयं करना, जगन्नाथ की यात्रा करना, अपने हाथों से काम करना, मंदिर में पूजा करना बताना है दोस्तों। अपने हाथ जगन्नाथ का अर्थ है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।